अब आ जाते हैं सुंदरता के नंबर पे, मतलब गलत मत लेना, नंबर 6 वीनस का नंबर। क्यों मान्या जी? आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये सुंदर, तो मैं इसको कहूँगी एक लग्जूरियस प्लैनेट है। ये एक ऐसा प्लैनेट है नंबर 6 यानी कि वीनस। और वीनस जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने आप में सुंदर, अट्रैक्टिव ही नहीं, बहुत सारी लग्जरीज भी ला के देता है। जो लोग का बर्थ आता है 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को, इनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन तो इस साल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फॉर श्योर इनकी अट्रैक्शन तो बढ़ेगी ही। लोग आकर इनसे पूछेंगे, लोग इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं। और साथ में कहीं ना कहीं इनके कामों में भी इनको जो है सफलता देखने को मिलेगी। तो जो लोग परफ्यूम्स के बिजनेस में हैं, या फिर जो लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर अगर हम बात करें कि जो लोग जो है लग्जरी कार्स, लग्जरी वॉचेस का काम करते हैं, उनको देखेंगे कि उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं इस साल प्रॉफिटेबल जो है बिजनेस इनका जाने वाला है। और साथ में अगर बात करें फाइनेंसिस की, तो मैं फाइनेंसिस आपको बता ही रही हूँ कि बिजनेस अगर अच्छा जाएगा तो फाइनेंसिस भी डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। लग्जरीज इनके पास आने वाली हैं, क्योंकि मंगल का साल है और वीनस जो है मंगल के साथ ठीक कह लें कि कंपैटिबल, नेचुरल न्यूट्रल कंपैटिबिलिटी रखता है। तो हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं। वीनस के लोग जो होते हैं ना, उनको कहीं ना फूड बहुत पसंद होता है। तो इस साल इनको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रीट फूड ये ना खाएं, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, वो उनके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मंगल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स देता है, वो एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और स्ट्रीट फूड खाने से डेफिनेटली आप देखेंगे कि स्टमक प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रीट फूड को वो अवॉइड करें। दूसरा जो इनको अवॉइड करना है वो अगेन इनके इम्पल्सिव बिहेवियर को अवॉइड करना है। इनको जो भी डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। सिग्नेचर कहीं इजीली ना करें। इस साल को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए ग्रीन कलर का यूटिलाइज करें, पर्पल कलर, पिंक कलर, इन सब कलर्स को यूज करें तो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलो 6 तो नंबर हुआ खत्म, आ जाते हैं अब राहु के केतु पे, मतलब नंबर 7 पे। तो आइए बात करते हैं नंबर 7 पे। तो देखिए नंबर 7 जो है वो केतु का है, जैसे आपने बोल ही दिया। तो जो लोगों का बर्थ हुआ है 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को, इन लोगों का जो टोटल बनता है वो बनता है 7। और ये है केतु। केतु में ना एक बहुत अच्छी चीज है, इसको सक्सेस तब मिलती है जब ये लेट गो करना सीख जाता है। क्योंकि केतु का काम क्या है कि हर चीज को छोड़ देना, डिटैचमेंट। तो ये साल इनका डिटैचमेंट वाला रहने वाला है। इनके ये वाले जो साल है इसके अंदर ये जब चीजों को छोड़ना शुरू कर देंगे ना, यानी कि कोई इनको किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसके बारे में सोची जा रहे हैं, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म करने के लिए इनको उससे डिटैच होना पड़ेगा, यानी कि उस प्रॉब्लम को सोचना बंद करना पड़ेगा। द टाइम दे विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, द इशू, दे विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स और द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इसीलिए इनका जो मंत्र रहने वाला है 2025 का, वो ये रहने वाला है कि लेट गो करो। जो परेशानी या फिर कोई चीज़ आपको चाहिए, कई बार हमें होता है ना कि ओ हमें जॉब चाहिए। अब जॉब के लिए आप सोच रहते हैं मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे कि मुझे ये जॉब मिल जाए और उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, आप अपनी मेहनत करते जाइए, अपने कर्म करते जाइए, और फिर देखेंगे कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ आप जो है अपने कर्म के ऊपर फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें और इस सोच को आप लेट गो कर दें। फिर आप देखेंगे कि आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो इसलिए इस साल अगर नंबर 7 वालों को जॉब्स चाहिए तो उनको लेट गो करना पड़ेगा। अपने काम के ऊपर विश्वास करें रादर देन उनके जो है उनके इश्यूज में घुसने की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल्स की, तो ये साल इनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। कहीं ना कहीं से इनके पास काफ़ी इकट्ठा धन आने वाला है, तो ये साल इनको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने वाला है।
रिलेशनशिप्स की अगर बात करूं, क्योंकि ये डिटैचमेंट का नंबर है तो कहीं ना कहीं इनको डिटैचमेंट तो रहेगी, तो इसमें इनको थोड़ा स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको काम को, जो भी काम कंप्लीट करने जा रहे हैं उसको आधा नहीं छोड़ना, क्योंकि इनकी एक आदत होती है कि ये काम करते करते ना उसको बीच में आधा छोड़ देते हैं, इनका इंटरेस्ट जो है बहुत जल्दी लूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इनको जो है अपने काम को एंड तक, उसके एंड रिजल्ट्स तक लेकर जाना ही जाना है। दूसरा, इनको क्या चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि इनको लेजी नहीं होना है। अगर ये लेजी हुए तो ये सक्सेस को अपने हाथ से गवा देंगे। पुराने जो काफी टाइम से इनके पेंडिंग काम चल रहे हैं, या कह लें कि कुछ पेंडिंग इनके जो है, जो कहते हैं ना हार्डवर्क है, वो इनको इस साल रिजल्ट देने वाली है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है अगर ये चीजों को बैलेंस करके चल लेते हैं। मतलब कि टेंशन नहीं लेनी, मूव ऑन करना है ना मान्या जी बिल्कुल। तो मान्या जी, मैंने सुना है कि 4 नंबर 8 नंबर अपने साथ ना पास्ट का बैगेज लेके आते हैं, और अगर 4 के बाद भी आपने और बुरे कर्म करे हैं तो नंबर मिलता है 8। क्या ये बात सच है? तो तान्या जी, 8 नंबर कोई बुरा नंबर नहीं है। हम जब बात करते हैं 4 नंबर की, 8 नंबर की, या फिर हम बात करते हैं 7 नंबर की, तो ये नंबर्स कोई बुरे नहीं है। ये हमारी लाइफ में स्ट्रगल जरूर लेकर आते हैं, लेकिन आप इसके पीछे का एक बहुत बड़ा मोटिव भूल रहे हैं। वो ये है कि जब स्ट्रगल आती है तो उसके पीछे पीछे सक्सेस आती है। कोई भी इंसान आज जो सक्सेस पे पहुंचा हुआ है वो सिर्फ तभी पहुंचा हुआ है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल और हार्डशिप देखी है। तो इसलिए मैं इन नंबर्स को बुरा नहीं कहती। ये नंबर्स आपको डेफिनेटली कार्मिक नंबर्स जरूर हैं, स्ट्रगल जरूर देते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद की जो सक्सेस है वो भी तो यही नंबर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। जैसे कि आपने कहा कि ये नंबर बहुत स्ट्रगल वाला नंबर है, कार्मिक डेथ अपने साथ लेकर आता है। तो 2025 जिसका टोटल 9 आता है वो बनता है मंगल। जो लोगों का बर्थ हुआ है 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, उनका जो टोटल बनता है वो 8 बनता है, और 8 जो है शनि का नंबर है। तो इनके जो शनि होता है ना, वो एक जज की तरह काम करता है। ये अपने पास उन लोगों को फटकने भी नहीं देता जिनको ये पढ़ लेता है कि ये इंसान सही नहीं है, और इनको फेस रीडिंग ऑलरेडी ब्लेस्ड होती है। ये लोग एक्चुअल में ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि ये स्ट्रगल लिखवा के लाए हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखेंगे जिन लोगों का नंबर 8 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है ना, उनको आप हमेशा देखेंगे कि वो लाइफ में काफी जो है सक्सेस उनको मिली है। कितने ही नाम आप ले लें, कितने ही फेमस पर्सनालिटीज उठा लें, जो नंबर 8 वाले हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 से स्टार्ट होता है, जिनका टोटल 8 आता है, तो ये सब फेमस पर्सनालिटीज ऐसे ही थोड़े बन गई हैं। इनका भी तो नंबर 8 ही है ना। डेफिनेटली एक कार्मिक नंबर है, एक कर्मों को, अपने पुराने बैगेजेस को लेकर आता है, पर ये नंबर बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है अगर इसको सही तरह से यूटिलाइज किया जाए। बात करते हैं इस साल, अब नेक्स्ट ईयर की 2025 की। तो ये साल डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल, हार्डशिप देने वाला है, लेकिन जाते जाते ये साल इनको सक्सेस भी देगा, ये फॉर श्योर है। जो हार्डशिप ये इस साल कंप्लीट करेंगे वो इनको आगे आने वाले समय पर सक्सेस में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। दूसरा ये भी बता दूं कि ये साल इनका पेशेंस टेस्ट होने वाला है, तो पेशेंस डेफिनेटली टेस्ट होगा। तो जो भी काम करें उसमें जस्ट बी पेशेंट, कामनेस के साथ, एंगर को कंट्रोल करते हुए, ज़्यादा जजमेंटल ना होते हुए अगर वो काम को किया जाएगा तो दे विल सी द रिजल्ट्स। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इनको फ़ायदा देगी, लेकिन तभी देगी जब ये स्पेकुलेशन में ना पड़ के ये इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग लॉयर्स हैं, जो लॉ बिजनेस में हैं, उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जजेस के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। तो इन सब लोगों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है, और ओवरऑल वेलबींग के लिए इनको सिर्फ इस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि ये अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करके चलें और साथ में अपनी पेशेंस को बना के रखें। दैट्स इट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अपना ही साल है 2025 का, जब टोटल करते हैं तो 9 आता है। और अगर बात करें कि जिन लोगों का बर्थ हुआ है 9 को, 18 को या फिर 27 को, इन लोगों का जो टोटल बनता है वो 9 बनता है और इसका अपना खुद का साल है। तो ये साल इनके लिए बहुत ही लकी जाने वाला है। तो ओवरऑल वेलबींग इनकी अच्छी रहेगी, ओवरऑल ग्रोथ इनको मिलेगी, जॉब चेंज ये देख सकते हैं इनको मिल सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स में भी इनके काफ़ी इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कोई लैंड बाय करना चाहते हो तो ये साल इनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रह सकता है। ये अगर कोई लैंड सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको फ़ायदा मिल सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनके बिजनेस की, तो बिजनेस में भी इनकी ग्रोथ दिखने को इनको मिलेगी। इनको बिजनेस भी इनकी इनको ग्रोथ देगा। 2 चीज़ों की जो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने फियर से बाहर निकले। अगर कहीं ना कहीं कोई डर है तो उसको ओवरकम करके अपने डिसीजंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। दूसरा ये कि अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कम करें। डेफिनेटली जो मैंने हर एक में बोला है, क्योंकि बिहेवियर कहीं ना कहीं इश्यूज दे सकता है, क्योंकि 9 नंबर है, 9 नंबर एग्रेशन का प्लैनेट है, इस वजह से कहीं ना कहीं बिहेवियर इश्यूज ये दे सकता है। तो अगर ये इसको कंट्रोल में करके रखते हैं तो डेफिनेटली देखेंगे कि इनको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ इनके जो चेंजेस आने वाले हैं, जो पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, वो भी इनके लिए इनके ही फेवर में काम करने वाले हैं। तो मतलब डर के आगे जीत हो गई ना। साल 9 का ही है तो 9 के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये था सारे नंबर्स का 2025 का सफर कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी परेशानी होगी, तो वास्तु गुरु मान्या तो हमारे साथ है ही। आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और चीजों को अच्छे से जान सकते हो। नमस्कार। नमस्कार।